Hello friends, welcome back to my channel English Literature and I am your English Literature reader नस्मा नदीम खान। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसे लिखा है ज्यूइश इंडियन पोइट निसीम एज़ेकिएल ने। तो ये निसीम एज़ेकिएल की बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि इसमें तीन बातों का जिक्र किया गया है, एक पॉइंट का, एक लवर का, बर्ड वॉचर का। तो ये किस सेंस में किया गया है ये समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो पोएम है ये टोटल 20 लाइन्स की पोएम है और इसे 2 स्टेंजा है, 10 लाइन्स का पर, तो 20 लाइन्स हो गई। अगर हम इस पोएम को समअप करें तो इसे समझेंगे हम कि इस पोएम में निसीम एज़ेकिएल ने बताया है पेशेंस की वैल्यू को, और पेशेंस यानी धैर्य कितना ज़रूरी होता है सभी की ज़िंदगी में। बट एक पोइट के लिए जब वो अपनी कविताओं की रचना करता है तो उसे धैर्य की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और बिना धैर्य के, बिना सहनशीलता के, बिना पेशेंस के वो अच्छी कविताओं की रचना नहीं कर सकता है। उसे शब्दों का इंतज़ार करना पड़ता है और उसकी ज़िंदगी में इसकी बहुत अहमियत होती है। और यहीं वो 2 लोगों का और जिक्र करते हैं, एक लवर का और एक बर्ड वॉचर का। बर्ड वॉचर जो कि पक्षियों को निहारते हैं, देखते हैं, दुर्लभ पक्षियों को देखने की जिन्हें लालसा होती है। लवर एक प्रेमी जो कि किसी औरत का, किसी विमेन का दिल जीतना चाहते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी धैर्य की उतनी ही अहमियत है जितनी कि एक पॉइट की और एक बर्ड वॉचर की भी, जिसको एक अच्छे दुर्लभ पक्षी को देखना है। तो धैर्य जो है वो हर काम में ज़रूरी है। तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमें बहुत पेशेंस बना के रखने पड़ते हैं। यही जो निसीम एज़ेकिएल ने इसी थीम को इस पोएम में उजागर किया है। तो चलिए देख लेते हैं। To force the pace and never to be still is not the way of those who study birds or women. यहाँ पोइट कहते हैं टू फोर्स द पेस, पेस यानी अपनी जो गति को बढ़ा देने से और कभी भी एक जगह ना रुकने से, यानी हमेशा चलते रहना, हमेशा अपनी गति को बढ़ा के रखना और एक जगह टिक कर ना बैठना, हमेशा गतिवान रहना, इज़ नॉट द वे, ये कोई ऑफ दोज, ये उन लोगों का तरीका तो नहीं है हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन, जो कि किसी पक्षी को निहारना चाहते हैं या फिर किसी औरत का दिल जीतना चाहते हैं। यानी कोई प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है, तो जल्दबाजी वहाँ काम नहीं आएगी। सॉरी। तो यहाँ धैर्य को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई है। द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स, और जो बेस्ट पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, बहुत अच्छे कवि होते हैं, वो शब्दों का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लिखते जा रहे हैं, माइंड में कुछ आ रहा है, नहीं, वो अच्छे शब्दों का इंतज़ार करते हैं, धैर्य से एक कविता को लिखते हैं, क्योंकि इस कविता के ज़रिए वो अपनी भावनाओं को, अपनी रचनाओं को व्यक्त करते हैं, लोगों तक उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। तो बिना पेशेंस के ये काम अधूरे हैं। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। अब वो कह रहे हैं हंट, यहाँ पर एक शिकार की बात नहीं हो रही है। हंट यानी निहारना, किसी को देखना। इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को की खोज करना, ये कोई चाहत नहीं का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, यानी कि हमने किसी चीज़ की इच्छा की और हम चाहते हैं हम इस चीज़ को पा लें, तो ये कोई एक ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे इच्छा से पाया जा सके। उसे पाने के लिए, इच्छाओं को पाने के लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इच्छाएं, उसके ख्वाब एकदम पूरे हो जाए, पर नहीं, हमें धैर्य रखना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। यहीं पर वो ये चीज़ बताना चाहते हैं। बट द पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, मगर लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, मगर ये धैर्य क्या होता है और प्यार को कैसे पाया जाता है? एक हिल पर, एक चोटी पर रिलैक्स होकर, बैठकर, आराम से, धैर्य धैर्य रखकर, तब जाकर हम किसी चीज़ को पाते हैं। टू नोट द मोमेंट ऑफ टिमिड विंग, और क्या करते हैं, और अगर हमें किसी ऐसे पक्षी को जो बहुत ही टिमिड होता है, एक तरीके से हम किसी शांत पक्षी की बात कर सकते हैं, उसको देखने के लिए, उसकी मूवमेंट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
हमें किसी चोटी पर बैठकर आराम से इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी मेहनत का कार्य होता है। धैर्यवान व्यक्ति ही इस चीज़ों को कर सकता है। Until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering। जब तक कि कोई, अब यहाँ पर वो प्रेमिका की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने एक पक्षी की बात की है। अब until the one who knows, अब जब तक कि हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है, जब तक कि वो औरत जो प्रेमिका है वो ये ना जान ले शी इज़ लव्ड, उसे प्यार किया जा रहा है, नो लॉन्गर वेट्स, तब वो क्या करती है, वो इंतज़ार नहीं करती। यानी ना तो इंतज़ार करती है, जब उसे पता चल जाता है कि ये जो इंसान है, ये प्रेमी है, ये बहुत धैर्य से मेरे पीछे या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से जो है इसका प्यार सच्चा है, तो वो फिर उसका यकीन करने लगती है। उसे पता चल जाता है कि ये सच में मुझसे प्यार करता है, लो लॉन्गर, तब वो खुद भी इंतज़ार नहीं करती, ना सामने वाले को इंतज़ार कराती है, बट रिस्क सरेंडरिंग, और फिर वो अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देती है। इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मॉरल प्रूफ हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। अब यहाँ पर जो है इन दिस पोएट फाइंड्स हिज मॉरल प्रूफ हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। अब यहाँ पर जो पोएट है वो कहता है कि जब वो ये सब कुछ धैर्य से पा लेता है तो क्या वो पाता है, मॉरल प्रूफ, उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो लिखने की जो कला है वो उसको पा लेता है, अपने शब्दों को वो अच्छी रचनाओं में ढाल लेता है, जिसे कि वो कभी, क्योंकि उसे क्या करना है, स्पोक बिफोर ही स्पिरिट मूड, उसे दूसरों के सामने जो है अपनी रचनाओं को पेश करना है, रचनाओं को लाना है, ही स्पिरिट मूड। अब उसकी जो आत्मा भी है वो तैयार है कि उसने अच्छे शब्दों का चयन कर लिया है। तो यहाँ पर उसने, कवि ने तीनों को की बात की है। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। द स्लो मूवमेंट सीम्स सम हाउ टू से मच मोर। धीमी गति, ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो है तेज़ी में काम किए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि स्लो मूवमेंट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने सुना ही होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो मूवमेंट जो धैर्य गति से काम करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। उनमें बेशक वो धैर्य से होते हैं, धीमे चलती है, गति धीमी होती है, पर उनके शब्द जो होते हैं, उनका जो वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं वो भरपूर होता है। बहुत ज़्यादा कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कह जाते हैं। टू वॉच द रेयर बर्ड्स यू हैव टू गो अलॉन्ग डिजर्टेड लेन्स। अगर तुम्हें किसी दुर्लभ पक्षी को देखना है, किसी ऐसे पक्षी को जिसको नॉर्मली जो है हम अपने आसपास आबो हवा में नहीं देख पाते हैं, जो माइग्रेंट पक्षी होते हैं, आप ये समझ सकते हैं, जो कभी कभी किसी जगह पर आते हैं, अगर हमें उन्हें ऐसे पक्षियों को देखना है तो हमें कहाँ जाना होगा, डिजर्टेड, ऐसी जगहों पर जो अकेले हैं, लोनली हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, तो वहाँ जाने के लिए हमें धैर्य चाहिए। वेयर द रिवर्स फ्लो, वहाँ क्या होता है, नदियाँ बह रही होती हैं अपने स्रोत में कितनी शांति के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं जाता तो ओबियसली वहाँ पर सन्नाटा होता है, साइलेंस होती है। और बाय अशोर रिमोट एंड थॉनी, और वो इलाका कैसा होता है, वहाँ पर कोई जाता नहीं है, खाली सन्नाटा होता है, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, वो इसी तरह होता है जैसे कि किसी दिल का कोना जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। दिल का कोई कोना सभी का ऐसा होता है जहाँ पर डार्कनेस होती है और वहाँ किसी को कोई जाने की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह ये इलाका भी है, ये जगह भी है, रिमोट और थोनी, जहाँ अगर किसी दुर्लभ पक्षी को हमें देखना है। एंड देयर आर वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, और हमारे हृदय का ये जो डार्क फ्लोर है, डार्क एरिया है, यहाँ पर औरत जो है, प्रेमिका जो है, स्लोली जो है, धीरे धीरे जो है, वो वैसे तो किसी को आने की इजाज़त नहीं देती, पर धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान प्रेमी जो है, धीरे धीरे जो है उसको इम्प्रेस करता है, वहाँ पहुँचता है। तो औरत जो होती है जिससे वो स्त्री से प्यार करता है, वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगती है, यानी उसको समझने लगती है, उसके प्यार को समझने लगती है। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट मिथ्स ऑफ लाइट। अब उसका जो हृदय है वो सिर्फ मांस का, हड्डियों का या उसका शरीर टुकड़ा नहीं है, एक बट मिथ्स ऑफ लाइट विद डार्कनेस एट द कोर, पर उसके कोने में कहीं ना कहीं औरत के एक अंधेरा होता है, जिसको वो ऐसी शब्द होते हैं, ऐसी जो सोचें होती हैं जो बिल्कुल ही कोने में होती हैं, जिन्हें वो किसी से डिस्कस नहीं करती। वहाँ पर डर भी होता है, एंड सेंस इज़ फाउंड, परंतु एक धैर्यवान प्रेमी अपनी प्रेम की धैर्यता से, सुंदरता से उसको पा लेता है, वहाँ पर चला जाता है और उसको वहाँ पर वो अपनी प्रेमिका को समझता है। बट द पॉइस लॉस्ट इन क्रूड
restless flight, the deaf can hear, the blind recover sight. अब पोइट कहता है, अब जो पोइट है निसिम इज़ेकिएल वो कहते हैं कि जो पोइट्स हैं वो अपनी ही बेचैनियों में खो जाते हैं। रेस्टलेस फ्लाइट, अगर वो तेज़ी से चीज़ों को करते हैं, रचनाओं को लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खो जाते हैं अपने ही शब्दों में, अपनी ही उड़ान में, अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को पेश नहीं कर पाते, शब्दों को अच्छी रचनाओं में नहीं ढाल पाते। मगर उनको क्या करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। द डीप क्या, क्योंकि उनकी रचनाएं जो है, उनको ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए धैर्यता के साथ, जिसे कि एक डीप यानी एक बहरा इंसान भी सुन सके और ये रोशनी प्रदान कर सके किन्हें, जो अंधे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें भी विजन दे दे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पोइट ने धैर्यता की अहमियत को बताया है, पेशेंस को, जो कि हर किसी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हमेशा जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, धैर्यता के साथ हम हर काम को पा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जो है मनचाहा गोल को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर, एस्पिरेशन सबको हम धैर्यता के साथ ही पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पोइम जो है ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वर्क, हमारा ये लेक्चर, हमारी ये जो पोइम है अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।